आज मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। सर ये देखिए, सुपरस्टार क्रिकेटर अद्वय सर, उसके साथ मेरी सेल्फी देखिए, ये देखिए सर। ये वनवे में रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा है ये इतनी स्पीड में? है कौन ये? क्या था यार? बैग फेंका गाड़ी पे। हट जाओ। हटाइए। एक मिनट, हम लोग सीआईडी से, आपकी बाइक चाहिए, जल्दी पीछे हटो, पीछे। पंकज, बॉम्ब स्क्वाड को कॉल करो। हाँ सर, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ। कहाँ जा रहा है? हाँ? कौन है बेटू? हाँ? क्या था उस बैग में? क्या फेंका तूने? हाँ? सर मुझे नहीं पता। क्या? मैंने अंदर नहीं देखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई बैग हमारे कार के ऊपर फेंकने की? जानता है कौन है हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी के कार में नहीं फेंका था तो किसके कार में फेंका था तूने? पता नहीं तुझे? हाँ? मुझे 10,000 और आपके कार का नंबर देकर बोला फेंकने को। किसने दिए थे पैसे? कौन था वो? सर वो मास्क पहना था, मैंने नहीं देखा उसका चेहरा। अबे मास्क के पीछे एक चेहरा भी होता है, क्या याद है उसके बारे में? उसकी अजीब सी हरकत थी। कैसी हरकत? सर वो मिलने के वक्त और जाते समय भी अंगूठी चूम रहा था। रिंग चूम रहा था? है कौन ये जो सीआईडी के साथ खुल्लम खुल्ला पंगा ले रहा है? हट जाइए, हटिए आप लोग। हट जाइए। हटिए आप लोग पीछे से। सर इसमें तो पैसे हैं। पैसे? और देखो अंदर आवाज आ रही थी, टिकिंग था। सर इसमें बॉम्ब है। बात समझ में नहीं आ रही अभिजीत दया कि अगर ब्लास्ट करना ही था तो इतना मामूली ब्लास्ट क्यों? कहीं वो कोई मैसेज देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? क्या मैसेज हो सकता है? ये नोट के साथ साथ एक टेप रिकॉर्ड भी अंदर बैग में था। और सारे नोट भी असली हैं सर। सर मतलब कोई सीआईडी को रिश्वत देके खरीदना चाहता है? रिश्वत कोई गाड़ी पे फेंक के थोड़ी ना देता है पंकज। ये जो भी सच है इस टेप रिकॉर्डर में फंसा है। प्ले कर देखते हैं। मैं मिस्टर खिलाड़ी बोल रहा हूँ। एक खेल खेलना था तुम्हारे साथ, एसीपी प्रद्युमन। सुना है तुम्हें पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक है, तो चलो एक पहेली सुलझाते हैं। ये जो पैसे तुम्हारे सामने रखे हैं, ये ब्लैक मनी है। अगर तुमने आज रात होने से पहले एक क्रिमिनल सिंडिकेट को नहीं रोका, तो ऐसे ही 1 अरब रुपए का काला धन इस देश से निकल जाएगा। अगर तुम नाकाम हुए, तो पैसे के साथ साथ कई बेकसूरों की जान भी जाएगी।
धमकी भी और चैलेंज भी। इरादा सही मगर तरीका गलत। ये जो भी कोई है चाहता है कि हम उस सिंडिकेट तक पहुंचे, मगर उसी की शर्तों पर। सर ये स्कोर कार्ड। क्रिकेट का स्कोर कार्ड, ये क्या है? कहीं इसी में तो नहीं छिपी हुई है वो पहली? सर मुझे तो लग रहा है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। पर मजाक को इतने सारे असली पैसे फेंक के क्यों करेगा? हमें इस केस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस काले धन के साथ साथ बहुत सारे मासूम लोगों की जान को खतरा है। हाँ सर, और अगर ये सिंडिकेट असली है तो हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। अभी तो हमारे पास सिर्फ ये स्कोर कार्ड ही है, और अब इस स्कोर कार्ड से ही हमें उस क्रिमिनल तक पहुंचना होगा। पीवी क्रिकेटर। ये स्कोर कार्ड शीट है इसी मैदान की। वैसे तो ये रिसेप्शन पे रहती है, लेकिन जब किसी को खेलना होता है मैच तो लेके जाते हैं। सर यहाँ के स्टाफ और कोचेस से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजिटल स्कोर बोर्ड में डाला, रन्स को लोकेशन के कोऑर्डिनेट से मैच करके देखा, कुछ नहीं मिला सर। सर यूवी लाइट से भी स्कैन किया, मगर कोई इनविजिबल इंक या मार्क का निशान नहीं है। ये रन्स और ये जो कमेंट्री है, इसको डिकोड करने की कोशिश की। सर ये मिस्टर खिलाड़ी कम हलवाई ज्यादा लगता है। अरे जलेबी की तरह गोल गोल पहेली भेजी सर। नाइस शॉट। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है। जिसने भी ये स्कोर कार्ड भेजा, वो ये स्कोर एक कागज पर लिखकर भेज सकता था। इसी मैदान के स्कोरिंग शीट पर ही क्यों? से लगता है मिस्टर खिलाड़ी चाहता था कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर कुछ देखें। कुछ तो है यहाँ अंदर सर, जिसे देखने के बाद ही ये पहली सुलझेगी। चलो अंदर चलकर देखते हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ यार। अंकल अंकल हमारे मैच के बीच में आ रहे हो? अरे हमें भी खेलना है। अभी मैदान हमने बुक किया है। तो फिर बताओ तुम्हारे टीम में सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है? विवान, बुरा मत मानना, तुम्हारी बैटिंग अच्छी नहीं है। सर ये ऐसा शॉट मारते हैं ना, देखते रह जाओगे। तो फिर हम चैलेंज देते हैं। कैसा चैलेंज? मैं बॉलिंग करूंगा, जब मैं बॉल डालूंगा तब मैं एक स्ट्रोक का नाम लूंगा। वो शॉट तुम्हें खेलना है उस बॉल पर। हाँ, खेलेगा ना। चैलेंज? पर उसके बदले में हम लोग को क्या मिलेगा? अरे इनको क्या दें? सबको क्रिकेट के नए जूते। स्क्वायर कट। नंबर 7। सर 7 मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? पंकज, विवान ने जब स्क्वायर कट मारा तब उसके बॉडी का पोस्चर कैसे था? नंबर 7 जैसे। रिवर्स स्वीप। ये तो ई जैसा लग रहा है सर। बिल्कुल बराबर अभिजीत, ई। सचिन जरा स्कोर शीट दिखाना। विवान फुल शॉट। सर ये पोस्टर अल्फाबेट टी जैसा है। बिल्कुल सही दया, टी। कवर ड्राइव। सर ये तो आर जैसा लग रहा है। यस पूर्वी, ये तो आर जैसा ही लग रहा है। बच्चे लोग, तुम सबने चैलेंज जीत ली। विवान वेल प्लेड। अभी आप सब लोगों के क्रिकेट के जूते रिसेप्शन पर मिलेंगे। सर ये 7 ETR क्या हो सकता है? क्योंकि इससे तो कोई शब्द भी नहीं बन रहा। ये सारे अल्फाबेट्स हैं तो 7 भी कहीं अल्फाबेट तो नहीं है। 7 उल्टा कर दो L बन जाएगा। कहीं L तो नहीं?
इधर स्कोर कार्ड दो, पेन देना। सर पहले देखो यहाँ, पहला ये सात काम नहीं, मान लो ये एल लिख दिया। उसने कई शॉट दोहराए हैं, जैसे कि ये फुल शॉट टी टी और ये दूसरा टी। ये देखो ई आर आ गया, रिवर्स स्वीप वाला। ये बन सकता है एल ई टी टी ई आर। लेटर। सर कहीं ये स्कोर कार्ड में कोई लेटर तो नहीं छुपा है? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोनों इनिंग्स के स्कोर कार्ड अलग अलग करके देखते हैं। लेटर ढूंढना है इसमें यार, मगर टोटल होता तो। सर सच में एक बात बोलूं, ऐसा लग रहा है कि जैसे खुले मैदान में छोड़ दिया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या समझ में नहीं आ रहा। सर कहां जा रहे हैं हम लोग? पंकज, जो दिव्यांग होते हैं, जिन्हें अच्छी तरह से दिखाई नहीं पड़ता, वो भी अपना रास्ता ढूंढ निकालते हैं ब्रेल लिपि से, ब्रेल अल्फाबेट्स। अभिजीत, इन 20 ओवर्स में खाली यही एक ओवर है जिसमें 26 रन गिरे सेकंड ओवर में। उसके बाद जितने भी ओवर्स है ये 22, 24, 25, 1। यार इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, किसी भी ओवर में 26 से ज्यादा रन तो हुए नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हर ओवर के रनों का जो टोटल है वो कोई अल्फाबेट हो? देखते हैं, ये है 9। पूर्वी, ये है आई। पूर्वी, एम। एफ। जेड। इन्फिनिटी लोखंड वाला। सर, हाँ, एक एड्रेस हमें भी मिला सर, 9 ज़ायद कॉम्प्लेक्स वर्सोवा। 9 ज़ायद कॉम्प्लेक्स वर्सोवा और इन्फिनिटी लोखंड वाला। इन दोनों जगह पर जाकर अच्छी तरह से छान मारो। ये इन अरबों रुपयों का जो काला धन है ना, उसकी कालिक वहीं पर मिलेगी। लोकेशन तो यही है ना पंकज? हाँ सर, लोकेशन तो यही है। ये तो किसी लॉयर का ऑफिस है। मिस्टर खिलाड़ी ने जानबूझ के तो नहीं भेजा हमें? फंसाने के लिए कोई चाल चली उसने? जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं, आपके ऑफिस की तलाशी लेनी है। सॉरी सर, आप बिना वारंट के तलाशी नहीं ले सकते। सीआईडी को रोक रहे हो, मतलब कुछ छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर। यहाँ मेरे क्लाइंट्स की बहुत सारे फाइल्स पड़े हैं और ना सीआईडी ना टैक्स डिपार्टमेंट बिना कोर्ट अप्रूव के एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच में क्या क्या बातें हैं वो आपको बता नहीं सकते। तो परमिशन नहीं मिलेगी? हाँ सॉरी सर, परमिशन नहीं मिल सकती। सर कहाँ जा रहे? तुम कहाँ चले? हमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती ना। सर, क्या है यहाँ पे? ओह माय गॉड, तो ये है ब्लैक मनी? हाँ, एसीपी सर को फोन करता हूँ।
सर ये ऑफिस तो बंद है। सर कहीं हमने डिकोड करने में गलती तो नहीं कर दी? कोई हमें बंद ऑफिस में क्यों भेजेगा? फिर कौन सा खेल खेलना चाहता है ये मिस्टर खिलाड़ी? ए छोटू इधर आओ। कितने कप चाय चाहिए? देखो हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? अरे चाय लो ना। चाय बाद में पी लेंगे बेटा, पहले हमें कुछ जवाब चाहिए। बेटा एक बात बताओ, ये वकील का ऑफिस कब से बंद है? थोड़ी देर पहले तो खुला था, फिर अचानक से बड़ी गाड़ियां आई, लोग आए और सामान लेकर चले गए। सर कहीं ने पता तो नहीं चल गया हम लोग आने वाले हैं, इसलिए पहले ही फरार हो गए? एक मिनट पीछे हटो। पीछे पीछे। सर, हाँ वो तो हाथ से निकल गया, लेकिन उसका मोबाइल पीछे मिल गया है सर। पर इसमें कुछ है नहीं, खाली है सर। आखिर था कौन ये? था कौन ये? मिस्टर खिलाड़ी या फिर उस सिंडिकेट का आदमी जो हमारी जान लेना चाहता है? हमसे उसके दरवाजे तक पहुंचे इस बात के लिए उसने हम पर स्नाइपर अटैक कर दिया सर। जो भी इसके पीछे है ना, बहुत ही खतरनाक है। देव, सचिन और पंकज को फोन लगाओ जल्दी। सर दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसका मतलब उनकी जान को भी खतरा है। चलो जल्दी चलो, उनके लोकेशन पे चलो। एक मिनट, उस स्नाइपर के मोबाइल पे 2 मैसेज आए हैं। इस केस से दूर रहो वरना ये दोनों मारे जाएंगे। मेरा नाम है मिस्टर वन। सर इन्होंने तो सचिन सर और पंकज सर को किडनैप कर लिया। आखिर इतनी हिम्मत आई किसमें कि सीआईडी वालों को उठवा लिया? सीआईडी को धमकाने की सोचे भी कैसे? उसे क्या लगता है हम डर जाएंगे? अब तक तो हम सिंडिकेट को रोकने के लिए इस केस में लगे हुए थे, मगर अब ये लड़ाई पर्सनल हो गई है। इस मिस्टर वन को पता चलेगा कि सीआईडी किस मिट्टी की बनी हुई है। ट्रैक करो उनको, वही बोल रहा हूं मैं। जितना काम बोला उतना करो, समझे? हो क्या गया यहाँ पर? सब कुछ इतना शांत क्यों है? हाँ? सर तो पंकज सर और सचिन सर का अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला तो क्या हुआ? पता चल जाएगा। अरे क्या पहली बार मुसीबत में नहीं पड़ी है सीआईडी, समझे? इससे पहले कि ये रेत नीचे आ जाएगी, सचिन और पंकज यहाँ होंगे ब्यूरो में। सर हमने लोकल पुलिस स्टेशन को बैकअप के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। मेंस प्रीमियर लीग के सिक्योरिटी की वजह से सब लोग बिजी हैं। क्या हुआ? हम लोग तो है ना। हम ही काफी है। और ये इस मोबाइल में जो मैसेज आता है इसका क्या कुछ पता चला? सब वो ट्रेस नहीं हो सकता, उसे रिले सर्वर से बाउंस करके किया गया है। अब तक तुम समझ गए होगे कि दुश्मन बहुत खतरनाक है। अगर आज रात तक इस मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचे तो फिर कभी पहुंच भी नहीं पाओगे। उस तक पहुंचने के लिए ये मेरी दूसरी और आखिरी पहेली है। मैंने तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी है। तुम्हारा तीसरा एजेंट देखता रह जाएगा जबकि तुम्हारा शिकार छत के नीचे बैठा होगा। कोई डाउट हो तो डीआरएस ले लो। और एक मैसेज ब्लैंक है। खाली मैसेज भी कोई पहेली ही होगी। देव, दोनों लोकेशंस के बारे में कुछ पता चला? सर पंकज और सचिन को जहां से उठाया गया था, वो लॉयर अगस्त्या, उसका ऑफिस, हम उसके घर भी गए थे सर, वहां पर भी नहीं है, गायब है वो। ये दोनों लोकेशंस के आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। एक कनेक्शन तो है सर। मैं अभी सीसीटीवी फुटेज देख रहा था दोनों लोकेशन की।
वहाँ पे एक आदमी दोनों जगह दिखाई पड़ा है। काफी हड़बड़ी में था सर। उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। कौन है ये? राघव नाम है उसका। सचिन और पंकज तक पहुंचने के लिए पहले हमें उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा, और उस मास्टरमाइंड तक हमें ले जाएगा या तो ये राघव या फिर ये पहेली। अभिजीत, इस राघव से जाकर मिलो, तब तक मैं ये पहेली सुलझाता हूं। मैंने फील्डिंग सेट कर दी है। जितने तरीके से सवाल करने हैं कर लो, लेकिन हर बार मेरा जवाब बस एक ही रहेगा। मैं उन दोनों लोकेशंस पे अपने लॉयर से मिलने गया था। सीआईडी ने ऐसे बहुत खिलाड़ी देखे हैं मिस्टर राघव, जो अपने पत्ते छुपा के रखते हैं, लेकिन आखिर में एक एक करके सारे पत्ते सामने आ ही जाते हैं। सीआईडी अगर करने पे आए ना, तो तुम्हारे इस पत्थर के गुरूर को कांच की तरह तोड़ के रख देगी, समझे? आपको अब भी मुझ पर शक है तो लो, छान लो मेरा पूरा घर, मेरे अकाउंट्स चेक करो, मेरे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, जो करना है करके देख लो। थैंक यू वेरी मच। सर, फोन रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस सब क्लीन है। कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है, ना कोई बड़ा कैश डिपॉजिट, ना विड्रॉवल। बहुत शातिर है। क्या सर, द ग्रेट सीआईडी को कुछ नहीं मिला? इसका मतलब तो यह हुआ ना सर कि मेरी कोई गलती ही नहीं। ठीक है, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, पर वादा नहीं कर सकते कि दोबारा मिलेंगे नहीं। मैंने फील्डिंग सेट कर दी है। तुम्हारा तीसरा एजेंट देखता रह जाएगा, जबकि तुम्हारा शिकार तुम्हारे छत के नीचे बैठा होगा। अगर डाउट हो तो डीआरएफ लो। सर, इस राघव के घर में देखा तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ इसकी तस्वीरों की लाइन लगी हुई है। सर, ये राघव का क्रिकेटर से जुड़ा होना और स्कोर कार्ड में पहेलियों का मिलना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है सर। अच्छा सर, मैंने इन क्रिकेटर्स के कुंडले निकाल लिए और जो मिला वो देख के मेरे होश उड़ गए। ये देखिए सर, ये राघव जिन क्रिकेटर से मिल रहा था, ये प्लेयर्स पहले स्ट्रगल कर रहे थे, मगर राघव से मिलने के बाद इनकी जिंदगी बदल गई सर। ये एक्सपेंसिव डिजाइनर वॉचेस, दुबई में हॉलीडेज और प्रॉपर्टी इन लंदन। और सिर्फ एक दो क्रिकेटर्स के साथ नहीं, जिन जिन क्रिकेटर्स की फोटो राघव के साथ है, सबकी ऐसी ही कहानी है सर। तो इतना पैसा आता कहाँ से? सब ब्रांड डील से पैसे आ रहे थे। तो इतना सारा पैसा? सर, ढूंढने पे पता चला कि ये जो शेल कंपनीज होते हैं उसके फेक एंडोर्समेंट्स नहीं है। और सर, जो पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, वो रेड फ्लैग लिमिट के बस थोड़ा ही नीचे, ताकि फाइनेंशियल अथॉरिटीज को इन पे शक ना। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। इन सारे क्रिकेटर्स का अचानक से ऐसा अमीर बनना मतलब मैच फिक्सिंग है ये। मतलब जिस सिंडिकेट की हमें तलाश है, वो मैच फिक्सिंग, गैम्बलिंग और सट्टे से जुड़ा हुआ है सर। सर, अगर हम इन प्लेयर्स को ट्रैक करें, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो शायद। नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सचिन और पंकज की जिंदगी दांव पर लगी है। सच उगलवाने के लिए इन लोगों का टेटवा दबाओ, अपने आप मुंह खुल जाएगा। ये इंट्रोगेशन है या टॉर्चर? देखिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। हमें प्रैक्टिस पे भी जाना होता है। अरे हम कोई ऐसे अरे गरे मोहल्ले के टीम के लड़के नहीं है जो कब से बिठा के रखा है। नेशनल लेवल प्लेयर है, समझा कि नहीं? हाँ, समझ गए। अब तुम क्या जानना चाहते हो कि तुम्हें यहां क्यों बिठाया? चलो आओ, समझाता हूं।
हाँ, मैं करता हूँ मैच फिक्सिंग। अमृत, ये तो हमारी टीम का कैप्टन है। और अपने टीममेट से भी करवाता हूँ। आलोक, जैन, लगभग सबके सब प्लेयर शामिल है इसमें। ये झूठ बोल रहा है। आप इसे धमका कर बुलवा रहे हो सर। हाँ, मैं अपने वकील को कॉल करता हूँ। और मेरे पास ये सबका सबूत भी है, लेकिन बदले में आपको मेरी सजा कम करानी होगी। पहले ये बता, तुम सबका लीडर कौन है? किसके इशारे पे ये खेल खेला जा रहा है? वो मैं आपको नहीं बता सकता। ज्यादा दिमाग मत चला, मुझे गोली चलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारे लीडर ने हमारे 2 एजेंट्स को पकड़ रखा है। वो सब मैं आपको नहीं बता सकता। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, समझ जा, मेरे 2 भाइयों की जान खतरे में। बता। सर, मुझे नहीं पता सर। नहीं बताएगा? नहीं। माय गॉड, हमारा दया तो पागल हो गया है। What is wrong with him? अरे यार, दया सर ने अमृत को मार दिया। अरे दया कौन है तुम लोग का बाप, जिसके इशारे पे तुम लोग काम करते हो? हाँ, दया, दया गन मुझे दो। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। मेरे 2 भाइयों की जान जाने वाली है और ये लोग अभी तक मुंह नहीं खोल रहे। सर नहीं दया, नहीं दया, गन मुझे दो। नहीं सर, दया, इट्स एन ऑर्डर। तुम लोग भी अमृत की तरह अपना मुंह नहीं खोलोगे? हाँ सर, सच में हमें कुछ नहीं पता सर। सर मैच फिक्सिंग करते हैं। लेकिन हम सिर्फ वो बिचौलिया राघव और 2-3 बुकियों को ही जानते हैं सर। राघव ये सब बता सकता है। मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूँ, बताते हो या नहीं? सर, मम्मी पापा की कसम, हमें और कुछ नहीं पता सर। दया नहीं, दया नहीं। कितनी देर रखोगे मुझे यहाँ पर? अरे हम लोग यहाँ? ये सब क्या है? ये वीडियो नकली है। मतलब इस वीडियो में जो तुम देख रहे थे वहां अमृत जी नहीं थे, वहां मैं था। हमारी ऑफिसर अवनी ने वीडियो मैपिंग से अमृत का चेहरा मेरे चेहरे पे चिपका दिया था और उसकी आवाज का सैंपल बना के मेरी आवाज के ऊपर डब कर दिया था। ये वीडियो चाहे नकली हो, पर तुम चारों ने जो कन्फेशन दिया ना, वो बिल्कुल सही है। आखिर सच सामने आ ही गया। ले जाओ इन्हें। चलो चलो। दया, अभिजीत, इस राघव को दबोचकर मिस्टर 1 का पता निकलवाओ। हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाहर निकल। बाहर। बोला था ना तेरे को सारे पत्ते सामने ले आएंगे। सीआईडी से टकराने का बहुत शौक था ना, अब पता चला क्या चीज है सीआईडी। सीआईडी हो तो किसी को भी पकड़ोगे क्या? किसी को नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ मुजरिमों को पकड़ते हैं। वो जो तेरे क्रिकेटर्स दोस्त है ना, जिनकी फोटो लगा रखी है घर में, तेरा सारा काला चिट्ठा सामने आ गया, समझा? और जेल की हवा नहीं खानी है तो बताइए मिस्टर 1 कौन है? सर मुझे नहीं पता मिस्टर 1 कौन है। मुझे बस उसका एक मैसेज आता है और उसके बाद मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ प्लेयर्स को, बुकीज को, सबको। बाकी मैं मिस्टर 1 से नहीं मिला सर, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो सिर्फ बुकीज से मिलता है। बुकीज से? किसी ऐसे बुकी को जानते हो जो बात बात में अपनी अंगूठी चूमता है? हाँ सर, एक है हर्षित, वो हर बैट से पहले ये करता है। अभी हर्षित ले जाएगा हमें मिस्टर 1 तक। हर्षित कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ कुणाल को जानता हूँ, वो भी एक बुकी है और ये दोनों साथ में ही रहते थे। कुणाल का पता बता। हाँ अरे लगा। कुणाल। हाँ, आप दोनों कौन? राघव ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब बेहतर होगा हर्षित और मिस्टर 1 के बारे में गाना गाना शुरू कर दो। सीआईडी पे गन ताने का तू? सर, अगर मैंने आपको कुछ भी बताया सर, तो मिस्टर 1 मेरे परिवार वालों को मार डालेगा सर। कोई बेवकूफी मत करना, गन नीचे रख। नहीं सर, मैं अपने आप को मार लूंगा सर, पीछे हट जाइए सर। ठीक है, मार ले। हम मीडिया में बता देंगे कि तूने हमें मिस्टर 1 के बारे में सब कुछ बता दिया है।
फिर तेरी फैमिली का क्या होगा? नहीं 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 सर 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 प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर सर ऐसा मत कीजिए सर प्लीज प्लीज सर। अगर तुम अपने परिवार को सेफ रखना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, हमारे साथ कोऑपरेट करो। हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे परिवार को हम लोग सेफ हाउस में शिफ्ट कर देंगे, वहां पे कोई कुछ नहीं करेगा। सर मैं सब बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। सर मैं बुकी का काम करता हूँ सर। मेरा काम है नए क्रिकेटर्स को लालच देना या ब्लैकमेल करके उन्हें मैच फिक्सिंग के लिए मनवाना है सर। हम मिस्टर वन के बारे में भी बता दे। मैं तो इस खेल का एक छोटा सा खिलाड़ी हूँ सर। मिस्टर वन हम जैसे लोगों से नहीं मिलता, वो तो इस खेल के बड़े खिलाड़ी के थ्रू हमें संदेशा भिजवाता है सर। बड़े प्लेयर मतलब हर्षित जैसे लोग? हाँ सर। ठीक है तो फिर हर्षित का पता बता, मिस्टर वन का राज अब वही खोलेगा। सर आप हर्षित से कुछ नहीं निकलवा पाएंगे सर, क्योंकि सर हर्षित ने आज सुबह ही खुदकुशी कर ली सर। एक मरा हुआ इंसान हमें ये सारे पहेलियां भेज रहा है। क्यों हर्षित ने खुदकुशी क्यों की? कुछ पता है तुमको? सर हर्षित पछतावे में जी रहा था सर, क्योंकि सर उसने अपने क्रिकेटर भाई को मैच फिक्सिंग की दलदल में घसीट दिया था सर। मुझसे माफ करना मेरे भाई। सर उसका भाई क्रिकेट को धर्म मानता था सर। सर उसने गद्दारी की सर और वो उसे सह नहीं पाया सर। हर्षित ने पिछले कुछ दिनों में कुछ बताया मिस्टर वन के बारे में कुछ? हाँ सर। सर उसने मिस्टर वन से बदला लेने की ठान ली थी सर। तभी हर्षित चाहता था कि हम लोग किसी भी तरीके से मिस्टर वन तक पहुंचे और उसके इस काले कारनामे का पर्दाफाश करें, और वो भी पहचान छुपा के, ताकि मिस्टर वन उनके भाइयों के पीछे न पड़ जाए। लगता है एसीपी साहब ने पहली सुलझा दी है, लोकेशन भेजा है। सर ने यहाँ की लोकेशन भेजी है, रूफटॉप की। यहीं से इस पहेली का राज खुलेगा। सर हर्षित ने कहा था कि फील्डिंग सेट कर दी। मैंने तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी है। ठीक है, हम भी फील्डिंग सेट करते हैं। तो सारा केस क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, इसको क्रिकेट फील्ड बना देते हैं। क्रिकेट फील्ड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? एक पिच। और पिच का बेस 2 विकेटें। 2 विकेटें हैं। इस केस से जुड़ी हुई 2 लोकेशन कौन सी हैं? सर वो 2 लॉयर्स के ऑफिसेस। इन दोनों लॉयर के ऑफिस में विकेट हार दो। सर इन दोनों लोकेशंस का फासला 2.2 किलोमीटर का है। 2.2 किलोमीटर यानी 2 विकेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है 22 यार्ड। तो हमको क्रिकेट की पिच मिल गई, अब हमें फील्डिंग सेट करनी है। उसने तीसरे एजेंट का जिक्र किया था ना? तुम्हारा तीसरा एजेंट देखता रह जाएगा। इस क्रिकेट फील्ड पे तीसरा एजेंट क्या हो सकता है? थर्ड मैन पोजीशन। थर्ड मैन, हाँ। अगर ये विकेट है तो थर्ड मैन यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर है तो यहाँ पर। अरे तो ब्यूरो है अपने, ब्यूरो की लोकेशन। अरे हाँ, छत के नीचे छुपा होना। जबकि तुम्हारा शिकार छत के नीचे बैठा होगा। तो इसका मतलब मिस्टर वन इस लोकेशन में किसी बिल्डिंग में तो नहीं है? सर सब कुछ चेक कर लिया, वहाँ कोई नहीं था। छत के नीचे छुपा होना, छत। क्रिकेट की बात चल रही है तो मतलब कवर के नीचे छुपा होना। कवर कहाँ होगा फील्ड में? कवर की पोजीशन। कवर तो यहाँ के लिए ये कवर्स है और इस विकेट के लिए ये कवर है। तीसरा एजेंट देखता रह जाएगा, मतलब वो कवर एरिया वही है जो इस ब्यूरो से दिखता है। इस एरिया को छानना पड़ेगा। पर सर एक रात में इतना बड़ा एरिया कैसे चेक करेंगे? ये भी बात है। उसने कहा था ना, डाउट हो तो डीआरएस लेना। कोई डाउट हो तो डीआरएस ले लो। क्रिकेट में डीआरएस क्या है? क्या डीआरएस? अल्ट्रा एज साउंड डिटेक्शन के लिए, और हॉकआई बॉल डिटेक्शन के लिए, और वो हॉटस्पॉट बॉडी और बॉल के कांटेक्ट को देखने के लिए। हॉटस्पॉट। एक जो ब्लैंक मैसेज भेजा था उसमें कुछ वाइट जैसा है ना, ऑडियो डिटेक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर उस मैसेज को नेगेटिव में हॉटस्पॉट की तरीके से देखें तो चेक करो। सर ये खाली मैसेज नहीं है, एक तस्वीर है, वो भी बतख की। हाँ? वो भी हंसता हुआ बतख, लाफिंग डक। अपना कवर एरिया तो ये है,
कहीं ये लाफिंग डक इस कवर एरिया से जुड़ी हुई कोई जगह तो नहीं? अब इसका जवाब तो वहां जाने के बाद ही मिलेगा, और सचिन और पंकज भी। अरे यार, चारों तरफ छान मारा, इस बतख से जुड़ा हुआ तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ यार, ना कोई लोगो, ना कोई साइन बोर्ड। सर ये क्लू हमें कहीं ना कहीं ले जाने के लिए तो होगा जरूर। आखिर हर्षित ने अपनी जान दी है इसके लिए। सारी पहली क्रिकेट से ही जुड़ी है, पहली भी और दूसरी भी। ये क्रिकेट में डक तो होता है कि बैट्समैन जब 0 पे आउट होता है तो वो बतख की तस्वीर दिखाते हैं ना, रोते हुए बतख की। और ये आदमी हमें हंसते हुए बतख भेज रहा है। एक मिनट, इसमें तो कई तरह के डक होते हैं भाई साहब। अगर कोई बैट्समैन बिना कोई रन बनाए आउट हो जाए तो डक, जैसा तुम बता रहे हो। अगर कोई पहली बॉल पे ही आउट हो जाए तो गोल्डन डक। अगर कोई एक भी बॉल खेले बिना आउट हो जाए तो फिर डायमंड डक। और ये है लाफिंग डक। इनिंग की आखिरी बॉल पे बिना कोई रन बनाए कोई बैट्समैन आउट होता है तो उसे लाफिंग डक कहते हैं। इनिंग की आखिरी बॉल पे बिना कोई रन बनाए। लेकिन सर, इनिंग की आखिरी बॉल से इस एरिया का क्या कनेक्शन है? इनिंग की आखिरी बॉल, इनिंग है, कनेक्शन है। क्रिकेट में 2 इनिंग होती है और ये पूरा एरिया जो है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है, वेस्ट में और ईस्ट में। इनिंग की आखिरी बॉल मतलब इस एरिया का आखिरी कोना। तो इलाका खत्म होने के बाद मिस्टर वन का इलाका हो सकता है। वेस्ट साइड पे तो समंदर है, लेकिन ईस्ट साइड पे वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे सुना है कुछ इलीगल गैम्बलिंग वगैरह होती है, जुए के अड्डे हैं वहाँ पे। बस तो मिस्टर वन से मुलाकात वहीं करते हैं। लेट्स गो। कौन हो तुम लोग? हम लोग CID से हैं, तो यहाँ से बेटिंग का कारोबार चलता है। तुम लोग चलो सब एक तरफ, इस तरफ। क्या देख रहे हो? बेटिंग का बिजनेस कौन चलाता है यहाँ पे? कौन है तुम्हारा बॉस? हाँ? ये है मास्टरमाइंड। ओह, क्रिकेट के फील्ड का मास्टरमाइंड, मैच फिक्सिंग का भी मास्टरमाइंड। क्या बात है। जरा हम भी तो जाने, जिसे सारा देश हीरो मानता है उसने देश के साथ गद्दारी क्यों की? क्रिकेट ये खेल नहीं, बिजनेस है। यहाँ जो दिखता है वो फिक्स होता है, हर मैच, हर ओवर, हर रन। और मैं हूँ आपका मिस्टर वन। अच्छा, तुम्हारे करोड़ों फैंस होंगे, उसमें हमारा एक ऑफिसर भी है। पहले ये बता, हमारे ऑफिसर्स कहाँ हैं? पंकज और सचिन। बड़ी तमन्ना हो रही है उन लोगों से मिलने की। चलो मीटअप कराते हैं। हाँ? पंकज, सचिन, ये देख, इनमें से एक ने मुझ पे हाथ छोड़ा है और इसका हाथ किसी सरिये से कम नहीं है। अब उन दोनों को सरिये से पीट। ओए, कुछ किया ना तो तू तो क्या समझा? तेरा वो हाल करूंगा। रुको, क्या क्या चाहिए क्या तुम्हें? हाँ? सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक डील देता हूँ CID को। कैसी डील? हम सबको यहाँ से जाने दो, बंदे में तुम्हारे CID ऑफिसर्स तुम्हें मिल जाएंगे। सोचते हैं, पर पहले हमें उनसे बात कराओ। हम उनका हालचाल तो देखें, किस हालत में है। हाँ हाँ, पूछ लो।
कि हमने उनकी सही से खातिरदारी की है या नहीं। लो पंकज, सचिन, ठीक हो तुम लोग? हाँ सर, यहाँ से बचाना हमें बहुत मुश्किल है सर। सर, यहाँ तो दीवारों के भी कान नहीं है जो हमें सुन सके। क्या किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ? सर, ये हमें 2 बजे यहाँ लेकर आए थे और 6 बजे तक बहुत पीटा। 8 बजे सर इन्होंने हमें कुछ पीने को दिया और 8:25 को इन्होंने हमें खाना दिया सर। 11:30 और 5 सेकंड पर उन्होंने फिर हमें मारा सर और फिर हमसे ABCD बुलवाया। ABCD? अगर 30 मिनट के अंदर मैं वहां पहुंचू ना तो इनके साथियों को शमशान घाट पहुंचा देना, ठीक है? वैसे मानना पड़ेगा CID वालों को, हम ये सारा काला धन लेके यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन छूटती ट्रेन को CID वालों ने पकड़ ही लिया। वाह, तुम्हें ये डील पक्की समझू? अद्वै, तुम्हें और तुम्हारे सिंडिकेट को हम यहाँ से जाने नहीं दे सकते। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारे साथी में मारे जाएंगे, समझे? जब तक हम जिंदा हैं उन्हें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, वो तो गए अब। अद्वै, बेहोश हो गया। अरे यार, इससे एड्रेस पूछने वाले थे। हाथ पे कंट्रोल रखा करो यार दया। अरे मुझे क्या पता था ये बेहोश हो जाएगा। अब नहीं, हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो। जैसे होश में है उसे पूछो। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। जी सर। अद्वै, बिना लीड के ऐसे घूमते रहे तो सुबह हो जाएगी। यार ये सचिन और पंकज, उन लोगों ने जो बताया था वो ऐसे तो बड़बड़ा नहीं रहे होंगे, कुछ तो इशारा कर रहे होंगे ना। हाँ सर, ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें जैसे कि दीवारों के कान नहीं होते और सब कुछ उनके साथ कितने बजे हुआ, सारी डिटेल बता रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं पंकज की तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। दीवारों के कान नहीं होते, ऐसी कौन सी दीवार है जिसके कान नहीं होते? सभी दीवारों के कान होते हैं। हाँ, अगर दीवार बनी ही ना हो उसके कान नहीं होंगे, या फिर आधी अधूरी दीवार हो उसके कान नहीं होंगे। मतलब सचिन और पंकज को किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर रखा गया? हो सकता है। कौन सा कंस्ट्रक्शन साइट? ये आगे वाली कहानी में इसका राज छुपा होगा। यार उन लोगों ने बोला था ना कि देखो 2 बजे उनको पकड़ा, फिर 6 बजे तक उनको मारा, फिर 8 बजे पानी दिया, 8:25 पे उन्हें खाना दिया और 11:30 और 5 सेकंड पे फिर से उनको पीटने लगे और ABCD बुलवा रहे थे। फिर से लेटर, कोई जगह का नाम इसी लेटर में छुपा हुआ है। 2 बजे उन्हें पकड़ा, 2 बजे, अगर मैं अपनी घड़ी में देखूं दया 2 बजे तो V का शेप बन रहा है और 6 बजे I जैसा शेप है। 8 बजे मतलब सर 8 जे बन रहा है सर। करेक्ट, VIJ। 8:25 A 11:30 5 सेकंड, 11:30 5 सेकंड। ये तो Y बन रहा है। Y, VIJAY, विजय, विजय कंस्ट्रक्शन। अरे जहाँ पे नई बिल्डिंग बन रही है अब काम रुका हुआ उसका, कहीं उसका कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ इशारा नहीं कर रहा? यही होगा बॉस, यही होगा। विजय कंस्ट्रक्शन, वहां पहुंचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तुम्हें दिए हुए आधे घंटे का वक्त भी खत्म और अब तुम दोनों खत्म। अगस्त्य, तुम्हारा खेल खत्म। जैसे अगस्त्य अद्वैत का हो। कौन अद्वैत सर? भाई तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ यार तुमको बहुत बुरा लग रहा होगा,
पर कुछ लोग होते हैं जो पैसों के लालच में अपना ईमान बेच देते हैं। पर इस देश में हीरोज की कमी नहीं है भाई, कोई नया खिलाड़ी मिल ही जाएगा।